अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये खाली एमसीक्यूज़ के ऊपर रहेगा, ट्रायंगल्स के रिलेटेड। आपका टाइम वेस्ट करने के बगैर पहला एमसीक्यू लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे फिगर दी गई है ABC। इसका एक साइड है 4 सेंटीमीटर, एक साइड है 5 सेंटीमीटर, और मुझे बोला गया है AC फाइंड करो। और यहाँ पे मुझे एंगल की दिया गया था 60 डिग्री, एंगल है 60 डिग्री, मैं बोल चुका था। जब भी आपके पास दो साइड्स के वैल्यूज दिए गए होंगे एक ट्रायंगल में और एक एंगल दिया गया होगा, फिर आपको थर्ड साइड फाइंड करना, थर्ड साइड को फाइंड करना होगा। तो आप कौन सी फार्मूला यूज़ करोगे? इसमें आप फार्मूला यूज़ करोगे ये कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला क्या है? कोसाइन फार्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए। ये हमारे पास कोसाइन फार्मूला है। अब यही फार्मूला यूज़ करके मैं इसका वैल्यू निकालूंगा AC का। ए स्क्वायर हो गया जो साइड मुझे फाइंड करना है, इसके बदले में लिखूंगा यहाँ पे AC का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर के बदले में लिखूंगा यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस C के बदले लिखूंगा AB का होल स्क्वायर माइनस 2BC, B और C। अब यही दो लिखूंगा मैं, BC इंटू AB, और कास के बदले लिखूंगा कास B, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो कास B के ऊपर है। अब मैं इनको वैल्यू दूंगा, इसका तो वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, ये निकालना है। ऐसे लिखूंगा AC होल स्क्वायर, BC के बदले आएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस AB के बदले आएगा 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 4 कास 60 डिग्री, कास 60 डिग्री। अब AC का वैल्यू क्या आएगा? 5 5 25 16 माइनस 2 5 4 22 40 cos 60 का वैल्यू किसके बराबर है? cos यहाँ पे लिखे रखता हूँ, cos 60 1/2 के बराबर है। यहाँ से मैं लिखूँगा 1/2। अब इसको मैं यहीं पे 2 1s 2 20s, इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा 41 माइनस यहाँ पे 20 है। AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 20। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा AC इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना आएगा? 41 से भी 20 निकालेंगे, वहाँ पे बचेगा 21। AC का वैल्यू आएगा 21 अंडर रूट, क्योंकि जो स्क्वायर यहाँ पे था वो मैंने इस साइड लिया हुआ है 21 रूट, यहाँ पे मैं 21 को टिक कर दूंगा। अब मेरे पास दूसरी एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC the bisectors of the internal angle B and external angle C intersects at D. If angle BDC is equal to 80 degree, then angle A is, हम पहले इसमें एक फिगर ड्रा करेंगे। A, B और C। अब क्या बोल रहे हैं? द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटरनल एंगल एंगल B, यहाँ पे एक बाइसेक्टर जा रहा है ऐसे बाहर, और बोल रहा है द एंड एक्सटर्नल एंगल C इंटरसेक्ट्स है D, और यहाँ पे भी एक बाइसेक्टर आ रहा है, वो इस पे यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे D पे कर रहे हैं। ठीक, ये हमारे पास वैल्यूज़ है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा b/2, क्योंकि जो बाइसेक्टर होता है वो एक एंगल को इक्वली डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। यहाँ पे लिखूंगा c/2, इसको भी लिखूंगा c/2। और जो D पे एंगल बना है, एंगल BDC, ये वाला एंगल, ये है 80 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एंगल A, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। और जो ये एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, और जो ये यहाँ पे एंगल है इंटीरियर एंगल है, इंटरनल एंगल है इंटीरियर एंगल। अब इसको कैसे करेंगे? जो इंटरनल एंगल होता है वो होता है ट्वाइस एक्सटर्नल एंगल। अगर इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल थीटा के बराबर होगा तो इंटरनल एंगल 2 थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे मैं यही फार्मूला यूज़ करूँगा। ये याद रखना, जब भी आपको ऐसी फिगर आएगी उसमें बाइसेक्टर का यूज़ किया गया हो, फिर उनमें इंटरसेक्शन होती हो, फिर जो यहाँ पे जो थीटा है और जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, अगर ये थीटा होगा ये ट्वाइस थीटा होगा, ये थीटा इज इक्वल 2 थीटा। अगर मेरे पास ये 80 डिग्री है तो इंटरनल एंगल कितना होगा? 80 इंटू 2 हो गया 160 डिग्री। यहाँ पे मैं वो टिक करूंगा 160। इन ट्रायंगल ABC, इफ AB, BC एंड AC आर द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। मेरे पास एक ट्रायंगल दी गई है, यहाँ पे मैं ट्रायंगल एक ड्रा करूंगा, A
बी सी। अब मुझे साइड है ए बी, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड है। ये क्या बोल रहे हैं, देन विच ऑफ स्टेटमेंट इज नेसेसरी ट्रू। और इनमें नीचे मुझे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से मुझे बोलना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है ए बी प्लस बी सी इज लेस देन ए सी, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर इक्वल टू ए सी, ए बी माइनस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। इसमें करेक्ट एक ही है, वो ऑप्शन बी है, क्योंकि जो दो साइड्स का सम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए लार्जर साइड से। इस वाले साइड से अगर मैं ए बी ये वाला लूँगा और बी सी लूँगा प्लस बी सी, इसका जो सम आएगा वो ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से, ये नेसेसरली ट्रू होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब मेरे पास एक और ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लूँगा, एक ट्रायंगल लूँगा ऐसे, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है, बी ए सी, ए बी सी। बोलते हैं जो ये एंगल है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। जब एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो बोलते हैं इन दो एंगल्स का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, एक्यूट वैल्यू होगा, ऑब्ट्यूज वैल्यू होगा, वन एक्यूट और वन ऑब्ट्यूज। एक्यूट का वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री होगा। ऑब्ट्यूज क्या है, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मतलब एक 90 डिग्री से लेस देन होगा, एक 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा। जब मेरे पास एक एंगल 90 डिग्री से ऊपर आएगा, मुझे एंगल सम है वो 80 डिग्री होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अगर मुझे पहले ही एक ऊपर है 80 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों जो ये वाले एंगल है, ये एंगल है, ये दोनों छोटे होंगे। इसका मतलब क्या है, दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स होंगे। यहाँ पे मैं एक्यूट को टिक करूँगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए एक्स, एंगल बी वाई, एंगल सी वाई प्लस 20 डिग्री, इफ़ 4x माइनस वाई 10 डिग्री, देन ट्रायंगल इज। वो अब हमें इसके ऊपर बताना है ट्रायंगल किसके बराबर होगा, ट्रायंगल क्या होगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये सबको पता है, सम ऑफ एंगल्स होता है 180 डिग्री के बराबर, हम वही यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए के बदले लिखेंगे x प्लस एंगल बी के बदले लिखेंगे y प्लस एंगल सी के बदले लिखेंगे y प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x y प्लस वाई होगा 2y, x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 20। यहाँ पे इस साइड ये 20 था, ये मैंने अपोजिट साइड लिया, इसकी साइन यहाँ पे वो था पॉजिटिव था, और इसका साइन यहाँ पे राइट RHS में नेगेटिव हो जाएगा। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 160 डिग्री। एक है इक्वेशन ये, और दूसरी इक्वेशन हमें वहीं से, एक इक्वेशन हमें यह है, एक इक्वेशन वहीं से दी गई है, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 डिग्री। अब यहाँ से आपको इक्वेशंस भी पढ़ने हैं BLW में, उसी की ये इक्वेशन बन गई है। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको समझ आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं करूँगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इक्वेशन सॉल्व करूँगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिसने भी वो पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको जल्दी ये समझ आएगा। मैं यहाँ से एक इक्वेशन लूँगा, उसी को लेकर सॉल्व करूँगा। अगर मैं लूँगा यहाँ पे 4x माइनस वाई इक्वल टू 10, वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वाई 10 माइनस 4x। अगर मैं यहाँ पे माइनस वाई है, इस साइड भी माइनस मल्टीप्लाई करूँगा और इस साइड भी माइनस मल्टीप्लाई करूँगा। LH में भी माइनस मैंने मल्टीप्लाई दिया और एच में भी माइनस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये मेरे पास आएगा y बन के। ये हो गया माइनस 10 प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस 10, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4x। y की वैल्यू आएगी हमारे पास 4x माइनस 10। अब मैं ये y की वैल्यू यूज़ करूँगा इक्वेशन इस वाली में। अगर मैंने इससे सब्स्टिट्यूट वो वैल्यू निकाला है सब्स्टिट्यूट करके, तो वो जो वैल्यू आएगा वहाँ पे वो मुझे पहली इक्वेशन में देना है, जिसका मैंने यूज़ नहीं किया है। अब मैं यही वैल्यू यहाँ पे दूंगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 160 डिग्री। y की वैल्यू क्या आएगी, ये मैं इसलिए वो कर रहा हूँ, लेंथी कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको वो क्वेश्चन इक्वेशन से भी आएंगे, इक्वेशन भी आपके सिलेबस में है, इसलिए मैंने इतना ही लेंथी किया है। x प्लस 2y इज 160 डिग्री, y का वैल्यू हमें ये देंगे, x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 10 इक्वल टू 160 डिग्री। x ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 इंटू 4x हो गया 8x माइनस 2 इंटू 10 हो गया 20 इज इक्वल टू 160 डिग्री। x की वैल्यू क्या आएगी, x और x प्लस 8x हो गया 9x इक्वल टू 160 प्लस 20। यहाँ पे इस टाइम माइनस 20 था, जब इस साइड लूँगा RHS साइड में ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा।
9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 9, 9 1 9, 2 20, x की वैल्यू आएगा 20 डिग्री। तो x का वैल्यू आपका, अगर मेरे पास x का वैल्यू 20 डिग्री आएगा, y का वैल्यू क्या होगा? एक एंगल हमारे पास x 20 डिग्री है, y की वैल्यू कितनी होगी? इन दो में इक्वेशन में से मैं एक इक्वेशन यूज़ करूँगा। जैसे यहाँ पे है x प्लस 2y इक्वल टू 160, x प्लस 2y इक्वल टू 160 डिग्री, x की वैल्यू क्या है 20 डिग्री, 20 प्लस 2y इक्वल टू 160, 2y इक्वल टू 160 माइनस 20, 2y इक्वल टू 140, y इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 2, 2 1 70, सो y की वैल्यू आ गई 70। ठीक, एक एंगल आया मुझे 20 डिग्री, एक एंगल मुझे आया 70 डिग्री। अब सम ऑफ एंगल्स कितना है? फर्स्ट एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 कितना है 20 डिग्री, प्लस एंगल 2 70 डिग्री, प्लस एंगल थर्ड पता ही नहीं है हमें, वो 180 डिग्री। सो 20 और 70 हो गया 90, एंगल थर्ड कितना होगा? वो भी होगा 90 डिग्री। एंगल थर्ड इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो एंगल 3 इक्वल टू 90। अब ये कौन सी ट्रायंगल होगी? ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसमें एक साइड हमें मिला 90 डिग्री का, ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन में देखते हैं राइट एंगल, हाँ राइट एंगल है, इसमें हम टिक मारेंगे। इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, देन द ट्रायंगल इज, ये बोलते हैं अगर हमारे पास साइड है ए बी और बी सी, अगर ये बराबर होगा ए सी के बराबर, बोलते हैं वो ट्रायंगल कौन सी होगी। फिर इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, ये एंगल है, बोलते हैं अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, जैसे मैं उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में कल मैंने आपको बोला था, तो यहाँ पे इक्वेशन हमें मिल रही है ये वाली, तो इसका मतलब होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने आपको कल भी बोला था। इन द गिवन फिगर बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, ये डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल ए दी गई है डी ओ सी और ए बी। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे मुझे दो एंगल दिए गए हैं, मैं यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। कैसे सॉल्व करा ये आप आगे देखो। मैं ट्रायंगल लूँगा डी ओ सी, ट्रायंगल डी ओ सी, सम ऑफ एंगल्स कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूँ, मैं लिखूँगा 50 प्लस 90 प्लस हो गया एंगल ओ, इसको मैं रखूँगा यहाँ पे ओ इस साइड में, यहाँ रखूँगा एक्स प्लस एक्स, सो 180 डिग्री कितना होगा 50 90 प्लस एक्स, 50 90 कितना होगा 140, सो 140 प्लस एक्स, एक्स किसके बराबर होगा 180 माइनस 140, इसका वैल्यू कितना आएगा 40 डिग्री। एक्स का वैल्यू आ गया, यहाँ पे जो एंगल है वो 40 डिग्री है। अब जो यहाँ पे भी एंगल है वो भी 40 डिग्री है। क्यों होगा 40 डिग्री? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स उनके वैल्यू बराबर होगा। अब मुझे इसका वैल्यू डब्ल्यू का फाइंड करना है, इसलिए मैंने पहले ये इस ट्रायंगल को लिया। अब 40 और 30 कितना हो गया, 40 और 30 हो गया 70। अब जब सम है ये 180, तो 70 निकालेंगे 180 से, वहाँ पे कितना आएगा 110 डिग्री, इसका आंसर आएगा 110। So AB is perpendicular, question number 8 है, AB is perpendicular BC, BD is perpendicular AC and C bisects angle C bisects angle इसके लिए फिर करना पड़ेगा। चलेंगे, वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, बोलते हैं ए बी परपेंडिकुलर बी सी। जैसे यहाँ पे ए बी है, ये परपेंडिकुलर है बी सी पे, ये परपेंडिकुलर बी सी पे। ठीक, बी डी इज परपेंडिकुलर बी डी, बी डी कहाँ से है, बी डी यहाँ से परपेंडिकुलर ऑन ए सी, बी डी परपेंडिकुलर ए सी पे है, यहाँ पे है परपेंडिकुलर। एंड सी ई, जो सी ई है ये बाइसेक्ट करता है एंगल सी को, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंगल ए 30 डिग्री है। व्हाट इज एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। हम लेंगे पहले ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एक एंगल है, एंगल बी हमें 90 डिग्री है, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री।
एंगल ए कितना है 30 डिग्री, एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना होगा फिर, ये वाला एंगल कितना होगा फिर, ये वाला एंगल होगा हमारे पास 90 और 30 कितना हो गया 120, ये वाला एंगल होगा फिर एंगल सी 60 डिग्री के बराबर में। अब ये पूरा एंगल है 60, एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ से इसको बाइसेक्टर डाला गया तो ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल होगा 30 के बराबर, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री के बराबर है। अब ये एंगल किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर, इस 30 को प्लस 90 डिग्री में करूँगा, वो यहाँ पे आएगा 120। और अब मुझे निकालना ये एंगल। अब मेरे पास इस फिगर से दो एंगल्स है, एक ये एंगल का वैल्यू 30 डिग्री और ये वैल्यू का 30 डिग्री, वो आ गया 120, इन दो का वैल्यू ऐड करके। अब मैं ये कैसे निकालूंगा, मैं 180 को, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, इसमें मैं 120 माइनस करूँगा, वो आएगा 60 डिग्री। मेरे पास यहाँ पे 60 डिग्री, मैं इसको टिक करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास आया, इन द ट्रायंगल ABC साइड BC इज प्रोड्यूसर टू D, साइड BC प्रोड्यूसर टू D, यहाँ पे फिगर आ दी हुई, एंगल ACD इक्वल्स टू 100 डिग्री इफ BC इज इक्वल टू AC, BC इक्वल्स टू AC, देन फाइंड एंगल BABC। अगर ये इसके बराबर है तो इसका एंगल किसके बराबर होगा। हमारे पास दिया गया है AC और BC बराबर है, और हमारे पास गिवन है एंगल जो C है एक्सटीरियर एंगल, वो है 100 डिग्रीज के बराबर। एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल CBA, एंगल CBA इक्वल्स टू एक्स। क्यों बराबर है, क्योंकि उसमें ये दो साइड से ये आपस में इक्वल है, जब आपस में इक्वल होंगे ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब जो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है वो मैंने आपको कल बताया था, जब मैंने बोला था W इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अगर मैं ये वाला एंगल x के बराबर रखूंगा, ये दोनों आपस में बराबर है, जो एक्सटीरियर एंगल वो है 100, और x प्लस वाई, अगर मैंने इस एंगल का वैल्यू x रखा तो इसका वैल्यू कितना भी होगा x होगा, क्योंकि ये और ये साइड बराबर भी है, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर है। और जो मुझे फार्मूला है एक्सटीरियर एंगल की वो होती है W इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जो बाहर एक्सटीरियर एंगल होगा वो होता है अंदर के दो एंगल्स के बराबर एक एंगल। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस x प्लस वाई के बदले लिखूँगा W के बदले में लिखूँगा 100, और x प्लस वाई के बदले लिखूँगा x प्लस एक्स। सो 100 इक्वल्स टू x प्लस एक्स हो गया 2x, x की वैल्यू कितना आएगी 100 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे मुझे, वो आएगी 50। यहाँ पे अगर मुझे 50 ऑप्शन होगा मैं 50 पे टिक करूँगा। अब मैं MCQ हलूँगा, ये जो आज के मैंने 9 MCQs गए जो हमने कल पढ़ा था, आज मैं इतने MCQs कराऊंगा जो हमने कल पढ़ा था, उसके सारे MCQs थे। मैंने इनके भी बना के रखे थे सिमिलरिटी, ये कॉन्करेंट ट्रायंगल्स के जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, ये MCQs भी मैंने वो बना के रखे थे। सेंट्रॉइड के भी बना के रखे थे, मगर मुझे कल जो फर्स्ट वीडियो आया था वो डेमो एज ए आया था, मगर आपका रेस्पॉन्स उतना नहीं आया। मैंने आपको पहले ही बोला था जब रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा, रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो फिर मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो आज ये वीडियो आपके लिए लास्ट वीडियो, अगर रिस्पॉन्स ठीक आए तो मैं कंटिन्यू करूँगा। तकरीबन एक हफ्ते तक हम सारे MCQs क्लियर कर देंगे, और जो इसके ऊपर मेन पॉइंट्स भी हैं वो भी सारे क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये सारे MCQs मैंने बना के रखे थे। कॉन्ग्रुएंट की भी, सिमिलरिटी की भी, ट्रायंगल्स मुझे आज ख़त्म करना था, मुझे कल आपका रेस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आया, तो इसलिए मैंने इतने MCQs वो किए।
तो मैं आज आज दोबारा आपका वेट कर रहा हूँ, तो अगर वो आज रेस्पॉन्स अच्छा है तो कल हम सर्कल्स और ट्रायंगल्स के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर देंगे।